अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर निशा नाज, पीजी स्कॉलर, डिपार्टमेंट ऑफ पीएसएम. Topic of my presentation is lymphatic filariasis under the supervision of Dr. N.B. Tanveer Alam sir, Government Tibbi College and Hospital, Patna. लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, जिसको कॉमनली एलिफेंटिसिस कहते हैं, इट इज़ अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बिकॉज इट इज़ प्रेवलेंट इन ट्रॉपिकल एरियाज एंड इट इज़ कॉल्ड नेग्लेक्टेड बिकॉज इट इज़ neglected by the it is mainly almost absent from the global health agenda, so it is called neglected. और ये इसका इन्फेक्शन जो है ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो से ह्यूमन में, और ये मतलब चाइल्डहुड में ही एक्वायर हो सकता है, और ये हिडन रहता है लिम्फेटिक सिस्टम में, जो धीरे धीरे इसको डैमेज करता है लिम्फेटिक सिस्टम को. प्रेवलेंस इसका जो है इंडिया ग्लोबल प्रेवलेंस देखें तो इसकी एंडेमिक है ये अभी 47 कंट्रीज में विथ 882 मिलियन पीपल विथ एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. और WHO के ग्लोबल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के बाद इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन रेट में डिक्लाइन देखा गया है. 120 मिलियन इंडिविजुअल था 1997 में, उसके बाद 51 मिलियन इन्फेक्शन रेट हुआ है 2018 तक. और इसकी मॉर्बिडिटी, क्रॉनिक मॉर्बिडिटी जो हाइड्रोसील और लिम्फेडिमा होती है, तो 25 मिलियन मैन इस हाइड्रोसील से इन्फेक्टेड है और 15 मिलियन जो है लिम्फेडिमा से. और इसके जो क्रॉनिक डिजीज के मैनिफेस्टेशंस हैं उससे 36 मिलियन पीपल इन्फेक्टेड है. WHO ने इसे सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी आफ्टर मेंटल इलनेस बताया है. और इसका ट्रांसमिशन में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन इसकी मॉर्बिडिटी अभी भी, मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट अभी भी अनसक्सेसफुल है. इंडिया के प्रेवलेंस में 7,59,000 पीपल जो है इन्फेक्टेड हैं इंडिया में, विद 450 मिलियन एट रिस्क पॉपुलेशन है, जो कि 40% ऑफ द ग्लोबल ह्यूमन लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बर्डन कंट्रीब्यूट करती है. और ये इंडिया में 328 डिस्ट्रिक्ट्स में एंडेमिक है, जिसमें 5.5 लाख जो है लिम्फेडिमा से इन्फेक्टेड हैं और 1.5 लाख हाइड्रोसील से टिल 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. और ये जो है 60% लिम्फेडिमा और 80% हाइड्रोसील जो है टॉप मतलब 4 जो सबसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें कंट्रीब्यूट करता है, जिसमें से बिहार एक स्टेट है. बिहार के प्रेवलेंस में देखें तो 38 डिस्ट्रिक्ट में ये एंडेमिक है बिहार के, और 1,25,000 लिम्फेडिमा और हाइड्रोसील के केसेस बिहार में अभी हैं 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग. ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में ये जो कि लॉन्च हुआ 2000 में, और इसके बाद इम्प्लीमेंट होने के बाद 74% इसका ग्लोबली इसका रिडक्शन हुआ. फिर इसका जो है वेक्टर कंट्रोल एक सप्लीमेंट्री स्ट्रेटजी है इसका WHO का, टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंड अदर मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शंस. इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो स्टॉप ट्रांसमिशन बाय मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और दूसरा टू एलिविएट सफरिंग थ्रू मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट एंड डिसेबिलिटी प्रिवेंशन. ये इंडिया का है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा अभी फेज चल रहा है. ये फेज के अकॉर्डिंग होता है, जैसे DA जिसमें डबल डोजिंग होता है एंटी हेलमिंथिक ड्रग का, वो 77 डिस्ट्रिक्ट में है, स्टेट में चल रहा है अभी तक, तो डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है. और IDA ट्रिपल डोजिंग होता है, वो 12 डिस्ट्रिक्ट में अभी चल रहा है. उसके बाद एक ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे होता है, जिसमें 1% से कम अगर उसमें जो है ये मतलब स्पॉट चेक साइट्स असेसमेंट करते हैं, स्पॉट चेकिंग करते हैं, और या सेंटिनल साइट्स का चेकिंग करते हैं. उसमें प्रेवलेंस अगर लेस देन 1% हो गया तो उस फेज को कहते हैं प्री ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे. उसके बाद जो है वो ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे में चला जाता है. फिर जब वो 3 मतलब कंटिन्यू 3 ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे के बाद अगर उसमें प्रेवलेंस रेट डिक्रीज हो, बहुत कम हो, उसके अकॉर्डिंग हो, तो फिर वो जो है क्लियर्ड कहते हैं कि क्लियर हो गया इसका लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से. फिर इसका एजेंट फैक्टर जो है
ये एक नेमाटोड या राउंड वॉर्म से होता है, एक पैरासाइट है। इसके जो है 8 स्पेसीज होते हैं, मेन स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें से 3 जो है लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस कॉज करते हैं। इसमें वॉकेरिडिया बैनक्रॉफ्टी 90% केसेस इसी से होता है। दूसरा ब्रोजिया मेलाई और ब्रोजिया टाइमोरी, और इसकी पीरियोडिसिटी होती है, नॉक्टर्नल होता है ये पैरासाइट। वेक्टर जो है, ये इस मॉस्किटो इसका वेक्टर है क्यूलेक्स, एनोफिल्स और एडीज। क्यूलेक्स जो है अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में पाए जाते हैं, इनसे होता है। और एडेनोफिल्स जो है रूरल एरियाज में इसमें ट्रांसमिशन होता है। और एडीज जो है एंडेमिक है आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक में से इसमें ट्रांसमिशन होता है। और लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट देखें तो ये 2 स्टेजेस में होता है इसका लाइफ साइकिल है, एक ह्यूमन स्टेज और एक दूसरा मॉस्किटो स्टेज में। ह्यूमन स्टेज में जब एक इन्फेक्टेड मॉस्किटो इसको एक मतलब हेल्दी बॉडी को बाइट करता है, तो वो ये लार्वा अपनी ये L3 लार्वा को डिपॉजिट करता है ह्यूमन में। फिर ये लार्वा जो है वेसल्स और लिम्फ नोड्स में माइग्रेट कर जाता है। फिर यहाँ पे ये एडल्ट मेल और फीमेल वॉर्म में डेवलप कर जाता है। फिर ये लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फेटिक सिस्टम में माइग्रेट हो जाता है, जिससे फिर वो क्लिनिकल सिम्टम्स यहाँ पे आने लगते हैं, ब्लॉकेज, स्वेलिंग, फीवर यहाँ पे आने लगता है। फिर उसके बाद ये जो है ये फर्टिलाइज फीमेल वॉर्म जो है ये एम्ब्रियोनिक ऑफस्प्रिंग रिलीज करती है, जिसको माइक्रोफैलेरी कहते हैं। यही जो है एक डायग्नोस्टिक स्टेज होता है, यहाँ पे हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मेल लेके। फिर जब एक हेल्दी मतलब एक मॉस्किटो बाइट करता है इन्फेक्टेड ह्यूमन को, तो उसमें चला जाता है। फिर यहाँ से L1 लार्वा से L3 लार्वा उसके मिडगट में डेवलप करता है। फिर इसके हेड में और प्रोबोसिस में L3 लार्वा माइग्रेट करता है। फिर जब दोबारा से ह्यूमन में बाइट करता है, तो ये इसी तरह से ये साइकिल चलती है। होस्ट फैक्टर में जो है मैन डेफिनेटिव होस्ट है, और मॉस्किटो जो इंटरमीडिएट होस्ट है। एज, जेंडर, इम्यूनिटी, सोशल फैक्टर, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है ये करता है। ऑल एज जो है ससेप्टिबल होते हैं, 20 से 30 ईयर्स तक जो है सबसे ज़्यादा रेट देखा गया है। उसके बाद धीरे कम होता है, मेल में ज़्यादा होता है। इम्यूनिटी जो है धीरे धीरे इसकी डेवलप होती है एक्सपोजर से। पुअर सैनिटेशन से इसका बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन रेट बढ़ता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में जो है क्लाइमेट, ड्रेनेज और टाउन प्लानिंग। अगर क्लाइमेट जो है ब्रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल अगर हो उसका मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए, ड्रेनेज अगर अच्छा नहीं हो तो ये इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। क्लिनिकल फीचर्स में जो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 8 to 16 मंथ्स होता है, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद ये 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस में इसका क्लिनिकल फीचर बताया गया है। एक जिसमें एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफैलेरी पहला स्टेज है, जिसमें माइक्रोफैलेरी एब्सेंट होता है, लेकिन एंडेमिक एरिया में होने की वजह से उसका एक्सपोजर होता है। दूसरा एसिम्प्टोमेटिक माइक्रोफैलेरिमिया, ये जो है पॉजिटिव होता है ब्लड स्मेयर में माइक्रोफैलेरी। फिर लेकिन इसके सिम्टम्स अभी नहीं आते हैं। फिर धीरे लेकिन ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम को फिर भी डैमेज करते रहता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को अल्टर करता है। उसका स्टेज ऑफ एक्यूट मैनिफेस्टेशन है, इसमें एक्यूट सिम्टम्स आते हैं, रिकरेंट एपिसोड्स होते हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है लिम्फ नोड्स और वेसल्स का। और इसमें सेकेंडरी बैक्टीरिया स्किन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें बॉडी की डिफेंस सिस्टम भी बहुत वीक होने लगती है लिम्फेटिक डैमेज की वजह से। फिर स्टेज ऑफ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन है, जिसमें क्रॉनिक सिम्टम्स आने लगते हैं। ये 10 से 15 साल एक्यूट अटैक के 10 से 15 साल बाद होता है। इसमें फाइब्रोसिस और ऑब्स्ट्रक्शन होता है लिम्फेटिक वेसल्स का, और परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में। फिर लिम्फेडिमा होता है, एलिफेंटेसिस होता है, हाइड्रोसिल और कार्योरिया इसके क्रॉनिक सिम्टम्स होते हैं। फिर मॉर्बिडिटी देखें, मॉर्बिडिटी में इसका मॉर्बिडिटी मेनली जो है बॉडी डिफॉर्मिटी कॉज करता है। मतलब डिसफिगरिंग डिजीज है ये, जिसकी वजह से सोशल स्टिग्मा बहुत ज़्यादा होता है इनमें, आइसोलेशन रहता है इनमें। फिर सब ऑप्टिमल मेंटल हेल्थ भी सही नहीं रहता उनका, क्योंकि बॉडी डिफॉर्मिटी की वजह से। और प्रोडक्टिविटी नहीं बहुत डिक्रीज हो जाता है, इकोनॉमिकली और डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है, लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ डिक्रीज हो जाती है, और मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होता है।
डायग्नोसिस करते हैं, इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं। लिम्फेडिमा से लिम्फेंजाइटिस और लिम्फेडेनाइटिस करते हैं क्लिनिकल डायग्नोसिस। फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं ब्लड और लिम्फ एग्जामिनेशन का, पेरिफेरल ब्लड का माइक्रोफिलेरी के लिए थ्रू दी मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, और अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं। लिम्फेडिमा के मेजरमेंट के टेक्निक हैं, जिसमें पहला वाटर डिस्प्लेसमेंट है। ये जो है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है। इसमें एक मतलब बीकर में वाटर लेते हैं, उसमें जो है पैर को मतलब जो एडिमा वाला पैर है उसको डालते हैं, लेग को, और जितना वाटर मतलब उससे डिस्प्लेस हुआ उसको कलेक्ट करते हैं दूसरे बीकर में, तो वो उससे पता चलता है कि कितना लिम्फेडिमा है उनको। दूसरा जो है टेप मेजरमेंट, टेप मेजर्स ऑफ लिम्फ सर्कमफ्रेंस, इसको सर्कमफ्रेंस को देखते हैं इसका लिम्फेडिमा के लेग का। एक तो उसके बाद स्किन थिकनेस अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासोनिक डिवाइस से जो है इसका स्किन का थिकनेस को देखते हैं। और 3 डायमेंशनल ऑप्टिकल इमेजिंग होता है, 3 डायमेंशनल इमेजिंग करते हैं। और एक जो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको पैरोमीटर या पैरोमेट्री कहते हैं, उसमें भी उसका देखते हैं थिकनेस। ग्रेडिंग जो है इसमें एक पेपर में दिया है कि ग्रेडिंग इसमें 7 ग्रेड में इसमें इसको बताया है। पहला है जिसमें स्वेलिंग दैट इज रिवर्सिबल ओवरनाइट, और दूसरा जिसमें स्वेलिंग दैट इज नॉट रिवर्सिबल ओवरनाइट, फिर स्वेलिंग विद स्किन फोल्ड्स, फिर फोर्थ है जिसमें प्रेजेंस ऑफ नोब्स या लम्प्स बन जाए, फिर स्किन फोल्ड्स के साथ जो है नोब्स बने, फिर उसके 6th में जो है स्किन फोल्ड्स के साथ नोब्स हो, और फिर मॉसी लीजन्स हो बन जाए। फिर 7th में जो है इन सब के साथ जो है वो डेली रूटीन जो है एक्टिविटी वो नहीं कर पाए अगर। लिम्फेडिमा मैनेजमेंट जो मॉडर्न में करते हैं वो वॉशिंग करते हैं पैर लेग का, फिर प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ एंट्री लीजन्स को प्रिवेंट करने के जितने भी तरीके हैं वो करते हैं। एलिवेशन ऑफ फुट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फुटवेयर हमेशा पहनने को बोलते हैं, और जितने एक्यूट अटैक्स हैं जो बैक्टीरिया सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से जितने भी एक्यूट अटैक्स होते हैं उसका मैनेजमेंट करते हैं। विलानी में जो है कॉन्सेप्ट बताया है डिजीज़ का कि इसमें जो है सौदावी अमराज का इंसबाब होता है, पैर की तरफ सौदावी अमराज का इंसबाब होता है, या फिर गलीज़ बलगम का पैर की तरफ इंसबाब होने लगे, या फिर बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसिव जैयत खून का अगर पैर की तरफ गिरने लगे, या फिर असामे गरीबा दीदानिया, ये भी एक कॉज बताया है। ज़खीरा ख्वाज़म शाही में बताया है कि इंसबाब अगर जिस्म के नहीं मतलब मवाद का अगर किसी भी सबब के मवाद से किसी भी मतलब मवाद का, या जैसे कि वेरिकोसिस या नुक्रुस का के मवाद का, या फिर कोई भी दूसरे सबब से इनके मवाद अगर वेसल्स की तरफ मतलब पैर की तरफ अगर इसका इंसबाब होने लगे, तो रगें जो है डायलेट हो जाती हैं, और लेग जो है वो मोटे हो जाते हैं, पैर मोटे हो जाते हैं। और ये मवाद जो है वेसल्स में रगों में भी होता है, और पैर के और पिंडली के और पैर के फिट के मतलब अजलात में भी पाया जाता है, और रेशाओं में भी पाया जाता है, कीशाएं मतलब मेम्ब्रेन में भी इनके मवाद पाए जाते हैं। और जब ये क्रॉनिक हो जाता है, मुस्तकिम हो जाता है, तो ये जो है रूह के मजारी को रोक देता है, और इसकी पैर की जो सेंसेशन है वो लॉस हो जाती है, बातिल हो जाती है, हिस को बातिल कर देता है पैर की। अलकानून में बताया है कि बहुत ज़्यादा गलीज़ मवाद या फिर खून जैयत का पैर की तरफ गिरना इसका कॉज बताया है, या फिर जो एक्यूट डिजीजेस के मवाद अगर पैर की तरफ उसको पैर की तरफ अगर आने लगे, या जिसकी वजह से कंजेशन और ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है पैर में, सुद्दे और इम्तला पैदा होने लगता है। फिर कंजेशन इसमें इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे ज़ेरी हिस्से हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर इसलिए होते हैं क्योंकि हरारत मतलब बहुत ज़्यादा हरकत करने की वजह से इनमें हरकत बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये हरारत को बहुत ज़्यादा भड़का देती है। इस वजह से मतलब इसमें कंजेशन इम्तला होता है इसमें। ज़ेरी हिस्से को में इसलिए इम्तला होता है, इसलिए वजह से ही ये डिज़ीज़ कॉज़ करता है, डेवलप करता है पैरों में। फिर अलहावी में बताया है कि सौदावी मादा का पैर की तरफ अगर इंसबाब होने लगे,
या फिर जो है हार अमराज जो है 2 जोड़ों के दरमियान अगर जमा हो जाए हार अमराज के मवाद। और ये जो है जो ज़ेरी हिस्सा जो बदन के ज़ेरी हिस्सा जो है इसमें नेचुरली मतलब तबी तौर पर जो है इनका खून जो है सौदावी खून होता है ज़ेरी हिस्से में। और अगर ये बहुत ज़्यादा दिनों तक अगर इसमें रह जाए ज़ेरी हिस्सा में तो फिर ये डिज़ीज़ कॉज़ करता है। नेचुरली मतलब तबी तौर पर जो है तबीयत इसको निकालती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिनों तक रह जाए तो फिर ये डिज़ीज़ डेवलप हो जाती है। और ये ज़ेरी हिस्सा इसमें भी बताया कि ज़ेरी हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और इसमें जो है कुशादा भी होती है ज़ेरी हिस्सा, इस वज़ह से यहाँ पे जमा हो जाता है। और ये जमा होने की वजह से स्किन में ब्लैकनिंग जो स्याह हो जाते हैं और ये डिज़ीज़ कॉज़ करता है। और इसमें जो है स्प्लीन के एबनॉर्मल होने का भी एक वजह बताया कि स्प्लीन अगर एबनॉर्मल हो और जो है इसके सौदावी खिल से अगर भर जाए स्प्लीन और वो इंसान अगर बहुत ज़्यादा हरकत करे तो ये डिज़ीज़ जो है उनको हो सकता है। किताबुल उम्दा फिल जराहत में बताया है कि सौदावी मादा का पैर की तरफ गिरना एक कॉज़ बताया है और शरीफ आज़ा जो है अपने क़ुव्वत दाफ़िया से जो है मादा को पैर की तरफ गिराती है और इन्हीं का अगर क़ुव्वत मास्का कमज़ोर हो जाती है इन मवाद की वजह से तो भी मतलब वो पैर की तरफ गिरने लगता है। शरह असबाब में है कि वेसल्स का कंजेशन होता है और उन वेसल्स का जो कि बहुत पतले होते हैं और जिनमें फ्लूइड मतलब ब्लड की जगह फ्लूइड भरा होता है। और ये जो है एक धागे-नुमा जिसको असामे गरीबा दीदानिया की वजह से ये कंजेशन होता है और जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है उरूक़ माइया का। और गलीज़ बलगम के वजह से भी इस उरूक़ के जाज़िबा का ऑब्स्ट्रक्शन बताया है जो और इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इंटरसेलुलर स्पेसिस में गलीज़ मादा का एक्यूमुलेशन बताया है जिस वजह से नेचुरल ड्रेनेज नहीं हो पाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है। और लेग के जो है अख़लात में या फ्लूइड में एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज़्म अगर होने लगे तो फिर ये सौदा, एहतराक और फ़साद पैदा कर देता है पैर में। ये कॉमन पैथोजेनेसिस मैंने बताया है, उन्हीं चीज़ों को बताया है। टाइप बताया है इब्न सीना ने जो है 3 टाइप बताए हैं सौदावी, बलगमी, दम्बी। सौदावी में जो बहुत ज़्यादा हार्ड हो और हार्ड कंसिस्टेंसी हो और गरम हो और जो है इसमें क्रैक हो जाती है स्किन या फिशर बन जाते हैं, फिर अल्सरेशन हो जाता है। और बलगमी में जो है सॉफ्ट कंसिस्टेंसी के होते हैं और दम्बी में जो है दम्बी एक का बताया है। और जो जानी ने बताया है 2 टाइप का, बलगमी जो सफ़ेद रंग हो लेग का और सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी हो। और सौदावी जो है ये पहले स्याह इन्होंने भी पहले सुर्ख होता है, फिर ग्रीनिश हो जाता है, ब्लूइश हो जाता है, फिर बाद में स्याह हो जाता है और ये हार्ड कंसिस्टेंसी का होता है। राज़ी ने भी 2 बताए हैं, सुर्ख और स्याह। सुर्ख जिसमें बिना हरारत के होता है और ये इसका जो मैटर होता है वो पॉजिटिव मैटर सौदावी कैमोज़ जो है मिक्स्ड हो ब्लड से। ये और इसको जो है तबीयत जो है इसको रिमूव कर सके, लेकिन जब ये बहुत दिनों तक रह जाता है, यही सौदावी कैमोस मिक्स्ड विद ब्लड के साथ मिक्स हो सौदावी ब्लड, अगर ये बहुत दिनों तक रह जाए तो फिर ये स्याह टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। मसीह ने जो है उन्होंने भी 2 बताया है मुतकर्रे यानी अल्सरेटिव इसमें मुर्रा सौदा इसका कॉज़ बताया है और दूसरा जो है गैर मुतकर्रे नॉन अल्सरेटिव ये जो है लतीफ़ और तबई सौदा की वजह से होता है। प्रोग्रेशन ऑफ डिज़ीज़ या स्टेजेस जो बताएँ ये मेनली सौदा का है जो पहले रेडिश होता है, फिर ब्लैकिश हो जाता है, फिर उसमें स्किन जो है क्रैक हो जाता है, फिशर बन जाते हैं, फिर इसमें जो है वुंड डेवलप हो जाता है या अल्सर क्रैक्ड स्किन में। फिर इनमें जो है इनसे क्रैक्ड वुंड से जो है उससे अगर पॉजिटिव मैटर 5th में स्टेज में निकलने लगते हैं मैटर इसके मवाद। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में पहला है कि इस्तफ़राग सौदा या बलगम करना चाहिए थ्रू इमेसिस। कय को सबसे ज़्यादा बताया है कि कय से कराना चाहिए इसका इस्तफ़राग। फिर फ़स्त भी बताया है, फ़स्त भी कर सकते हैं और मुज़हिल सौदा और बलगम से कर सकते हैं। ओरल में जो है ओरल लोकल एप्लीकेशन में मुहल्लिल दवाएँ यूज़ कर सकते हैं, काबिज़, मुलत्तिफ़, मुक़त्ते और मुक़व्वी ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है कंप्रेशन ऑफ बाय बैंडेज
मतलब पैर को बांधने को बताया है। बांधना, पहले तिला करना है, मोहल्लिल, काबिज और मुकत्ते ड्रग का जो है पहले तिला करें, उसके बाद जो है पैरों को हील से थाई तक बांधना है पैर को। ट्रीटमेंट वही है कि एमएसिस अगर सौदावी है अगर, तो पैर दर्द पे क्या कराना है, और फिर बलगमी है तो 1 से 2 दिन जो है हफ्ते में 1 से 2 दिन कराना है। मुंजिल मुसीले बलगम और सौदा देना है। बासलिक का फसद करना है। किसी में मतलब सेम साइड के हाथ का बताया है, किसी में अपोजिट साइड के हाथ का बताया है। और साफैन का फसद करना है। कंटिन्यूस 4 दिन बोला है। अलहावी में कहा है कि कंटिन्यूस जिसका 4 दिन फसद कर दिया उसके बाद जो है वो जो है ठीक हो गया। इस्तफ़राग बदन कर सकते हैं। किताबुल तहसीर में है कि जिसमें इर्सा और उसारा बादियान हो, वैसा शरबत लेना है इस्तफ़राग बदन के लिए। ये वाला नुस्खा है जिसमें इर्सा और उसारा बादियान है। इसका डोज 70 ग्राम शरबत विद 125 ml वार्म वाटर डेली मॉर्निंग फॉर 7 डेज, ये बताया है। उसके बाद जो है अद्विया मुसहिला है लेना है। ओरल में एरिस फ़िकरा, हिज्र अरमनी के साथ या बिना उसके भी ले सकते हैं। मालजुब्न देना है और सिकंजबीन अफ्तीमून, जो कि अफ्तीमून से बना हो, सौदा को रिमूव करने के लिए। इस्रिफल सगीर सौंठ के साथ डेली मॉर्निंग, या फिर जो है कुंदूर, जंजबील और इस्रिफल सगीर साथ में दे सकते हैं। और कुतरान का जो है एज अ लऊक या नतूख यूज़ करने को बोला है। हब्बुल महयाबी बलगमी टाइप को के रिमूव के लिए हब्बुल महयाबी यूज़ करने के लिए कहा है। और तनकिया हब्बे सूरंजान कबीर से भी कर सकते हैं। और मदबूख़ सबा, जिसमें ये 7 हैं, हलेला स्याह, ज़र्द, अफसंतीन, उस्तखुदूस, हाफिज़, स्क्लोकंद्रूस, ये सारी दवाएँ हैं। मतलब जो शानदार इसका लेना है। और इसके साथ जो है कोई मुसिल हबूब लेना है। उसके बाद जो है माजून लेना है जो कि हलेला ज़ात से बने हों, 7 ये 10.5 ग्राम माशा में। लोकल है इस्तफराग के बाद लोकल हमें तिला कर सकते हैं, ये अकाकिया, लोकिया, उसारा, हयतुतीस के साथ, या फिर काबिज जिमात या तिला कर सकते हैं माजू, गोंद, बबूल या अकाकिया का। स्ट्रेंथनिंग के लिए एलवा मोड़ या अकाकिया से। और ये जो है तिला करना है, उसके बाद ये बैंडेज करना है। ये सारे तिला हैं, जैसे कुर्नुब और रोगन ज़ीत को के साथ तिला करें, उसके बाद उसके ऊपर तुरफा और तुरमुस को स्प्रिंकल करना है। उसके बाद जो है फिर मतलब बैंडेज करना है। या फिर जो है सिब्र, मुरमकी, अकाकिया, उसारा, हयतुतीस और फिटकरी को पुराने सिरके में मिलाकर तिला कर सकते हैं। और एक ये वाला भी है, तो इसमें तुख्मे कुर्नुब, तुरमुस, नतरून, बकरी की मेंगनी, मेथी का आटा और वो अंगूर के लकड़ी का जो राख, उसको जो है ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर, ये बहुत ज़्यादा मोहल्ले और मुलत्तिफ होता है, मिलाकर तिला करें, उसके बाद बांधना है पैर को। अब ये जो है एक पेपर में मिला था कि ये सारे ड्रग्स हैं, जो ये कोडेड ड्रग्स हैं, जिसको मतलब रिसर्च भी हुआ है, इन पे यूज़ किया है। और ये जो है कंपाउंड ड्रग जो मैन्युफैक्चर हो रही है, फिलिया जो कि दवाखाना तिब्बिया कॉलेज एएमयू में ये मैन्युफैक्चर होता है। 2 टैबलेट ट्वाइस डेली देना है। और फाइलेरियन, ये जो है ओखला इंडस्ट्रियल एरिया नेशनल लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है मैन्युफैक्चर करती है। फिर रिसर्च वर्क है जो ये पटना का मतलब RIM पटना ने किया है, क्लिनिकल स्टडी टू इवेलुएट द एफिकेसी ऑफ यूनानी कोडेड ड्रग्स इन लिम्फेटिक फाइलेरिसिस। इसने जो है 154 सैंपल साइज लिया है। 2 ग्रुप है इसमें। पहला ग्रुप ए जो 90 डेज किया है, दूसरा में 90 डेज प्लस इसमें मुंजिल दिया है, टोटल 110 डेज हो गए हैं। पहला में जो है ये कोडेड ड्रग है UNIM 268। इसमें दो टैबलेट 500 mg ट्वाइस डेली ऑन एम्प्टी स्टमक फॉर 90 डेज दिया है। फिर 270 और 270 जो है पाउडर है और 272 लिक्विड है, इन दोनों को मिलाकर अफेक्टेड पार्ट में लगाना है 90 डेज तक। और 271 जो है ये मतलब ये भी कोर्स पाउडर है, इसको बॉईल करके नतूल करना है 10 से 15 मिनट। उसके बाद ये जो 272 और 270 और 71 वाला जो वो है अप्लाई लोकल वाला है, उसको अप्लाई करना है नतूल के बाद।
फिर ग्रुप बी में मुजिज मुसिल दिया है, मुजिज दिया है 35 ग्राम, ड्रग का डिकॉक्शन बनाया है, फिर 125 ml दिया है ओरली डेली एम्प्टी स्टमक में मॉर्निंग में 10 से 15 दिन। उसके बाद मुसहिल दिया है, इसमें जो है मुसहिल मुंजिज को मिला के दिया है, 15 ग्राम इसमें मुंजिज भी मिलाया है, और ये 5 दिन तक दिया है ऑल्टरनेट विथ तबरीद, तबरीद के साथ ऑल्टरनेट किया है 5 दिन, मतलब मुसहिल दिया है, फिर 5 दिन तबरीद। फिर ये जो है 20 दिन करने के बाद ये उसके बाद ये जो पहला वाला ए को जो जितने दिए हैं वो सारे बी को दिया है, फिर उसके बाद जिस मुसी के बाद। और इसने असेसमेंट पैरामीटर 4 पॉइंट स्केल से लोअर लिम्ब एडिमा को इवेल्यूएट किया है, वॉल्यूम को, इसमें नो एडिमा, 0, 1 पे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 4 पॉइंट बनाए हैं। क्लिनिकल पैरामीटर्स में ये लिम्फेडिमा जो है 87%, ग्रुप ए में 87% रिड्यूस हुआ है, लिम्फेंजाइटिस 88% रिड्यूस हुआ है, उसके ग्रुप बी में 88% लिम्फेडिमा रिड्यूस हुआ है और 82% लिम्फेंजाइटिस। और सॉरी लिम्फेडेनाइटिस और लिम्फेंजाइटिस। और लिम्फ एडिमा जो है ग्रुप ए में 49% रिड्यूस हुआ है, ग्रुप बी में 69% और लिम्फ वॉल्यूम जो है ये तीन ग्रेड उन्होंने बनाए थे, उसमें जो है अलग अलग ग्रेड का बताया कि ग्रुप ए में जो है थर्ड ग्रेड का 44% रिड्यूस हुआ है, और ग्रुप बी में 65%, ग्रेड 2 का 56% और ग्रेड 1 का 20%। और ग्रुप बी में ग्रेड 3 का 65% और ग्रेड 2 का 78% और ग्रेड 1 में कोई नहीं हुआ, रिड्यूस नहीं हुआ। और टोटल इसिनोफिल जो काउंट जो है वो ग्रुप ए में 31.61% और बी में 37%, ESR 50% ग्रुप ए में, ग्रुप बी में 44% और TLC ग्रुप ए में 4% और ग्रुप बी में 6%। और ये दूसरा स्टडी है CCRM का, जो इसका प्लेस ऑफ स्टडी है रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन मद्रास। इसमें जो है 6 ट्रायल किया है इन्होंने, टोटल 6 ट्रायल किया है, और इसमें टोटल 266 मतलब 6 के पूरे मिला के 266 सैंपल साइज लिया है। और ड्यूरेशन जो है जिसमें मुजिज मुसिल यूज़ किया है 104 दिन है इसका ड्यूरेशन, और जिसमें बिना मुजिज मुसिल के है वो 80 डेज है। और हाँ, और इसके इंग्रेडिएंट इन्होंने डिकोड कर दिया है इंग्रेडिएंट्स को। DF1 है जिसमें पोस्त बिस खपरा सफ़ेद है, फिलफिल सफ़ेद, बिखे गुले अब्बास, तुखमे मगज़ तुखमे करंजवा, DF1 है। और DF2 है रोगन बैदंजीर, DF3 मगज़ करंजवा। DF2 और DF3 जो है हर सारे मतलब ट्रायल में जो 6 ट्रायल बताए हैं, सारे ट्रायल का हर 20 दिन के बाद यूज़ किया है इन्होंने ओरल में, DF2 और DF3। और DF4 जो है वो लोकल अप्लाई करने के लिए है, बुरा आरमनी और बिस्फाइज। और DF6 जो है सबूत से गंदुम है, और मुदिर भी दिया है इसमें, खारे खसक। और ये जो है मुजिज मुसिल है DF15 और DF16, और तबदीद है DF17। इन्होंने सेलेक्ट किया है जितने भी मतलब सिम्टम्स, जिनके भी सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग पेशेंट को सेलेक्ट किया है जो भी OPD में आए हैं। स्वेलिंग ऑफ द लोअर लिम्ब या लिम्फेंजाइटिस जिसको है, लिम्फेडिनाइटिस जिसको है, या फीवर विद रिगर है, या फिर जिसको बस लोअर लिम्ब स्वेलिंग है और मतलब प्रीवियस हिस्ट्री है ये फीवर या लिम्फेंजाइटिस का, तो उनको भी लिया है। और सिस्टमिक डिजीज़ नहीं मतलब फ्री एक्सक्लूजन में रखा है, सिस्टमिक डिजीज़ अगर किसी को है, प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सक्लूजन में रखा है। क्रॉनिसिटी जिनके भी 5 साल तक है, 5 साल की क्रॉनिसिटी है उनको लिया है। इनको 3 ग्रुप में क्रॉनिसिटी को डिवाइड किया है। ग्रुप ए में जिसको लेस देन 2 ईयर्स है, बी में 2 to 3 ईयर्स और सी में 3 to 5 ईयर्स। मेथड में सारे वही जो भी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनको लिया है, साइन एंड सिम्टम्स जिसके भी आ रहे हैं उनको लिया है। और जब भी मतलब सारे लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस किए हैं इन्होंने, और जब आया है तो केस शीट से मतलब केस शीट बनाया है इन्होंने, उस सारे फिजिकल एग्जामिनेशन का वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन उसमें किया है। और सारे लेबोरेटरी टेस्ट जो है फर्स्ट डे जब आया है, फिर 40 डेज उसके बाद लास्ट डे पे किया है सारे लेबोरेटरी टेस्ट। रूटीन हेमोग्लोबिन, माइक्रोफाइलरी बाय
peripheral blood smear और serum IgG urine analysis for chyluria, stool examination for exclude helminthic infestation। और ये जो बायोकेमिकल टेस्ट है वो टॉक्सिसिटी, ड्रग की टॉक्सिसिटी को देखने के लिए किया है कि यूनानी ड्रग का कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, उसको रूल आउट करने के लिए किया है। फिर जितना लोअर लिम्ब का मेजरमेंट लिया है इन्होंने, रिकॉर्ड किया है, फोटोग्राफ लिया है जब आए हैं बेस लाइन पे 40 डेज पे, और फिर लास्ट डेट ऑफ ट्रीटमेंट में, और इनको जो है ट्रीटमेंट के बाद फिर फॉलो अप किया है इन्होंने 1 साल तक इनका, कि रिलैप्स ना हो कोई। फिर ट्रायल, ये ट्रायल 1 है, इसमें 84 सैंपल साइज है, इसमें DF1 लिया है विद DF2 एंड DF3। इसको DF1 को जो है कैप्सूल फॉर्म में दिया है, और DF2 ऑयल फॉर्म है, और DF3 पाउडर फॉर्म है। ये जो है इस तरह से इन्होंने दिया है, DF2 250 ग्राम ऑफ DF1 जो कैप्सूल फॉर्म में दिया है, ये इस तरह से दिया है कि डे 1 में एक कैप्सूल, डे 2 में 2 कैप्सूल, डे 3 में 3 कैप्सूल, फिर डे 4 में 2 कैप्सूल, फिर 5th डे में 1 कैप्सूल, 6th में 2, इस तरह से दिया है। टोटल 20, मतलब 10 दिन में 20 कैप्सूल दिया है, और ये हर 20 दिन के बाद फिर DF2 और DF3 दिया है, टोटल 80 डेज किया है इसी तरह से। ये इसमें एज ग्रुप जो मैक्सिमम देखा है, इसमें 21 से 30 एज ग्रुप में मैक्सिमम इसका प्रेवलेंस देखा है। उसके बाद 11 to 20, क्रॉनिसिटी जो है सबसे ज़्यादा 2 साल का क्रॉनिसिटी इन्होंने देखा है। और थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स जो है 17 में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, 17 में फेयर रिस्पॉन्स आया है, और 50 में कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। क्लिनिकल लिम्फेंजाइटिस और लिम्फेडेनाइटिस देखा है, तो 3 में से 1 को का 3 था पहले जब आया था, फिर उसको 1 हो गया है। लिम्फेडेनाइटिस जो है 12 लोगों को था, उसके बाद 80 डेज पे 6 लोगों में मतलब हुआ है, बचा है। लिम्फेडेनाइटिस जो है मतलब अफेक्टेड लेग में 3560 से 3520 हुआ है 80 डेज पे। फिर जो एडिमा जो है 400 से 325 हुआ है 80 डेज पे। ट्रायल 2 है, इसमें 51 सैंपल साइज है, इसमें DF2 DF6 लिया है ओरल मेडिसिन, उसके बाद DF2 और DF3 दिया है। ये भी कैप्सूल फॉर्म में दिया है, उसी तरह से जैसे DF1 को अलग अलग डेज पे दिया है 20 कैप्सूल। और इसका थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स देखा है तो 29% में गुड रिस्पॉन्स है, 24 में फेयर रिस्पॉन्स, और 47 में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्लिनिकल रिस्पॉन्स देखा है तो लिम्फेंजाइटिस जो है 8 लोगों को था जब बेस लाइन पे, फिर 80 डेज पे 1 में हुआ है। लिम्फेडेनाइटिस जो है 11 से 2 पे आया है। लिम्फेडिमा जो है 3770 से 3710 आया है। सॉरी, लिम्फ वॉल्यूम जो अफेक्टेड लेग का जो वॉल्यूम है 3770 से 3710 पे आया है, और एडिमा जो है 430 से 320 पे आया है। ट्रायल 3 में DF1 DF4 उसके साथ मुदिर दवा दिया है, और DF2 और DF3 तो दिया ही है हर 20 दिन पे। जैसे DF1 को जैसे पहले ट्रायल में दिया है वैसे ही, और मुदिर को जो है 250 ml दिया है जो शानदा फॉर्म में, और DF4 को जो है अप्लाई करना है लोकली। इसका जो है थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स है 30% में गुड रिस्पॉन्स है, उसका फेयर रिस्पॉन्स 17 में, और कोई रिस्पॉन्स नहीं है 50 में। क्लिनिकल फाइंडिंग में लिम्फेंजाइटिस 12 से 0 हो गया है, 12 लोगों में था पहले, फिर 0 हो गया, और लिम्फेडेनाइटिस 9 से 0 हो गया है। लिम्फेडिमा 3720 से 3660 आ गया है, और एडिमा जो सॉरी लिम्फ का वॉल्यूम 3, और एडिमा जो है 490 से 360 आ गया है। फिर ट्रायल 4 है जिसमें 34 सैंपल साइज है, इसमें DF6 DF4 और मुदिर दिया है, और DF2 और DF3 दिया है, उसी तरह से जैसे पहले दिया है उसी तरह से। इसमें 15% है गुड रेस्पॉन्स, 38 फेयर रेस्पॉन्स, उसके बाद 47 में कोई रेस्पॉन्स नहीं है। क्लिनिकल फाइंडिंग में 3 से 0 हो गया है, और लिम्फेडेनाइटिस 2 से 1, और लिम्फ वॉल्यूम जो है 3860 से 3780 आया है, और एडिमा 510 से 360 हुआ है। ट्रायल 5 में 30 सैंपल साइज है, DF15 DF16 DF17 ये जो है मुंजिज मुसिल है, DF1 को दिया है, और DF2 DF3 दिया है। इसमें भी पहले मुंजिज मुसिल दिया है 14 दिन तक,
उसके बाद तबरीद भी दिया है मुसिल के साथ, और DF1 को जैसे पहले दिया था वैसे ही दिया है। इसका रिस्पॉन्स जो है 20% में गुड रिस्पॉन्स है, 17 में फेयर रिस्पॉन्स और 63 में कोई रिस्पॉन्स नहीं है। और क्लिनिकल फाइंडिंग में 6 से 2 हो गया है लिम्फेंजाइटिस, और लिम्फेडिनाइटिस 6 से 2 हुआ है। फिर लिम्फ वॉल्यूम जो है 4230 से 3140 हुआ है, और एडिमा 490 से 350 हुआ है। और इन्होंने ये इम्यून सेल्स को भी देखा है, IgG और कॉम्प्लीमेंट्री C3 सेल्स को भी देखा है, सीरम कॉम्प्लीमेंट्री सेल C3। इसमें जो है 80 सीरम IgG जो है 18 से 16 हुआ है, और C3 1.4 से 0.774 हुआ है। ट्रायल 6 इसमें 27 सैंपल साइज है। इसमें वो DEC दिया है और DF1 दिया है, डाइथाइल कार्बामेजोल दिया है और DF1 दिया है, मुदिर दिया है, DF4 और DF2 और DF3 दिया है। फिर DEC जो है 150 ग्राम पाउडर को कैप्सूल फॉर्म में दिया है। उसके बाद DF1 के साथ दोनों को साथ में दिया है 80 दिन तक। इसमें 22 में गुड रेस्पॉन्स है, 37 में फेयर रेस्पॉन्स है, उसके बाद 41 में कोई रेस्पॉन्स नहीं है। क्लिनिकल फाइंडिंग में 4 से 0 हुआ है लिम्फेंजाइटिस, और लिम्फेडिनाइटिस 9 से 0। और लिम्फ वॉल्यूम जो है 440 से 4290 हुआ है, और 400 से 260 हुआ है एडिमा। ये कंपैरेटिव है। सबसे ज़्यादा जो है, जो ये कॉम्बिनेशन है, वो 30% इसमें हुआ है। DF1 प्लस DF4 विथ मुदिर जो दिया है, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स देखा गया है 30%। और उसके बाद फेयर रिस्पॉन्स देखा गया है DF6 के साथ DF4 और मुदिर दिया है जिसमें। और ये लिम्फेंजाइटिस का है कंपैरेटिव, जिसमें लिम्फेंजाइटिस फर्स्ट ट्रायल में 3 से 1 हो गया, पहले बताया दिया है मैंने। और ये P वैल्यू सबका है कंपैरेटिव। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम इसका है, सबसे कम जो है वो 4th मतलब 6th ट्रायल में हुआ है P वैल्यू लिम्फ वॉल्यूम का, और लिम्फ एडिमा का भी इसी में हुआ है 6th ट्रायल में। उसके बाद रोल मतलब किस किस फैक्टर्स पे मतलब इसके ट्रीटमेंट डिपेंड किया है। एक तो इसके वेरिड रेस्पॉन्स देखे गए हैं, गुड भी है, फेयर भी, और मतलब उतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं है। एनाटॉमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिमा के पे डिपेंड किया है इसका ट्रीटमेंट। और लिम्फेडिमा एडिमा ऑफ लेस देन 2 ईयर क्रॉनिसिटी विथ सॉफ्ट स्किन सिग्निफिकेंटली रिस्पॉन्डेड टू द ट्रीटमेंट। मतलब जिसमें लेस देन 2 ईयर का क्रॉनिसिटी है, वो सबसे अच्छा उसका रेस्पॉन्स देखा गया है। और जिसके मोर देन 2 ईयर है, उसमें इतना अच्छा कोई रेस्पॉन्स नहीं देखा गया है। और सबसे अच्छा मतलब फीवर विथ रेगर लिम्फेंजाइटिस लिम्फेडिनाइटिस, ये सबसे अच्छा मतलब इसमें वो जो है दोबारा से रिलैप्स रिपीट नहीं हुआ है फॉलोअप में। और लिवलिन वन स्किन जिसमें थिक हो गया है और हार्ड हो गया है, जिसमें उसमें जो है उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है इसमें। और लेकिन जो है जिमाद लगाने से जो थिक और डार्क स्किन है उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस आ गई है जिमाद एक्सटर्नल एप्लीकेशन से। और मिजाज में देखा है, सबसे ज़्यादा बलगमी मिजाज के लोगों को देखा है कि 144 केसेस में बलगमी मिजाज लोग थे सबसे ज़्यादा। और इन्हीं में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स भी अच्छा, सबसे अच्छा बलगमी मिजाज के लोगों में देखा है। तो मिसलिनियस में जो सोशल फैक्टर है, वो 206 लोग जो है लो इनकम ग्रुप में लो इनकम में आए हैं। और प्लेस ऑफ रेसिडेंस जो है इनका कोस्टल एरियाज़ है, या फिर लोकल वहाँ के जो मद्रास के जो लोकल रेसिडेंट्स हैं वहाँ के हैं, या कोस्टल एरियाज़ के हैं। और डाइटरी में जो है 263 जो है नॉन वेजिटेरियन है, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब फिश और सॉल्ट फिश इंटेक जो है इनका सबसे ज़्यादा है, डेली इंटेक है। रिजल्ट में कि ESR जो है माइल्डली इनसिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ है इसमें। और TLC और टोटल इसिनोफिल काउंट जो है इसमें भी कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। और हेमेटोलॉजिकल पैरामीटर्स जो है वो नॉर्मल विद इन नॉर्मल रेंज है। और पेशेंट मोर देन 2 ईयर क्रॉनिसिटी में जो है क्रॉनिसिटी और जिसमें एडिमा विथ हार्ड एंड ब्लैकिश कलर, उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। लेस देन 2 ईयर जो है उसमें अच्छा रिस्पॉन्स है।
अब एक डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल कोलैबोरेटिव स्टडी भी हुआ है, ये फेज 2 ट्रायल है। इसमें 116 सैंपल साइज है, 80 डेज का है। 3 ग्रुप है इसमें। ग्रुप ए को जो है 2 कैप्सूल एम्प्टी स्टमक दिया है यूनानी ड्रग। ग्रुप ए को यूनानी ड्रग दिया है 2 कैप्सूल पर डे एम्प्टी स्टमक। और ग्रुप बी को जो है 300 ग्राम ऑफ टीईसी दिया है, और ग्रुप सी को प्लेसिबो दिया है। और इसमें जो है बैंडेज भी किया है, इलेक्ट्रोक्रैप बैंडेज से तीनों ग्रुप को बैंडेज भी किया है। तो सबसे अच्छा इसका क्लिनिकल रिस्पॉन्स जो है सबसे अच्छा यूनानी ड्रग का देखा है कि 36 से 2 हो गया है। लिम्फेडिनाइटिस और लिम्फेंजाइटिस 17 से 2 हुआ है। फीवर 23 से 1 में आया है। और एडिमा जो है एडिमा भी सबसे अच्छा यूनानी ड्रग में देखा गया कि 41% रिडक्शन हुआ है 40 डेज में। फिर 80 डेज में 56% रिडक्शन हुआ है। इसके क्लिनिकल रेस्पॉन्स में सबसे अच्छा रेस्पॉन्स यूनानी ड्रग का है। 72% रिडक्शन मतलब सबसे रेस्पॉन्स है इसका। फिर ईसीआर में सबसे अच्छा डीईसी का है। और एब्सोल्यूट इसिनोफाइल फिर काउंट जो है काउंट भी यूनानी ड्रग से सबसे ज़्यादा मिला है, 11 से 7.8 हो गया है। इम्यूनोलॉजिकल एवेल्यूएशन भी किया है, इन 4 ग्रुप बनाया है इम्यूनोलॉजिकल एवेल्यूएशन का। इसमें मुजिल दिया है और कोडेड ड्रग दिया है। ये सारे कोडेड ड्रग दिए हैं 4 ग्रुप में। इसमें आईजीजी और कॉम्प्लीमेंट्री C3 सेल्स को देखा है बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट। और इम्यूनोलॉजिकल मतलब ये है कि हाइपोथेसिस दैट इम्यून रिस्पॉन्स में कंट्रोल द सिविरिटी ऑफ फाइलेरिसिस और प्रोवाइड अ सर्टेन टाइप ऑफ रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन। और in natural infection patients with lymphatic filariasis develop high level of IgG and blocking antibiotics। IgG बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है नेचुरल मतलब इसके इन्फेक्शन से, और ब्लॉक एंटीबॉडीज को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से ये आईजीजी मेडिएटेड इम्यूनोसप्रेसिव मैकेनिज्म जो है इसको सप्रेस कर देता है विथ सिग्निफिकेंट राइज इन C3 लेवल। और दिस मॉड्यूलेशन ऑफ एलर्जिक reactivity is filiary antigen specific, or there is a direct correlation between severity of the lymphatic lesions and intensity of host to response to the parasitic antigens. Yes, thank you. Stop.